बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका नस्तलीक सबक नंबर 26। तो बच्चों, मैंने आपको पेंसिल से लिखने का तरीका और सादा कलम से लिखने का तरीका बता दिया। अब आ जाता है कटिनिब मार्कर। कटिनिब मार्कर या कलम के साथ लिखने का तरीका। तो इसको पकड़ने के लिए इसका मखसूस तरीका है। तो आपको मैंने एक सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरीके से इसको 60 डिग्री पे पकड़ना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बिल्कुल इसके साथ आप सीधा लिख के दिखाती हूँ। अगर हम आपको सीधा लिखेंगे, इसका जो चौड़ा ऊपर वाली नोक है ना, जो नुकीला हिस्सा है वो ऊपर राइट साइड पे होनी चाहिए और जो बाकी नीचे को इस तरीके से तिरछा, ये देखिए डॉट लगा के। अगर आप इसको बिल्कुल इस तरीके से पकड़ेंगे तो अब मैं इसके साथ डॉट लगाती हूँ। ये देखें, इस तरह डॉट आया। तो इस तरह डॉट नहीं होता, या हम इसको लाइन को लंबा करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से आएगी। और अगर हम तिरछा इसको लगाएंगे तो ये देखें, ये बन गई लाइन। ठीक है, तो ऊपर से भी नुकीली, नीचे से भी नुकीली, दरमियान से मोटी आ जाती है। तो इस तरीके से इसको मखसूस तरीके से पकड़ना है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको 60 डिग्री पे पकड़ना है। तो 60 डिग्री हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मार्कर 60 डिग्री पे पकड़ा हुआ है? तो आप इधर छोटा सा एक इस तरीके से टेबल बनाएंगे, जिसमें आपने इसको कलम को, इस जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, ये बॉक्स जो है आपने इसके दरमियान इसको रखना है। तो ये निकल आता है इसका 60 डिग्री। अब हम इसी में ही हम लिखेंगे तो उर्दू राइटिंग का ख़त जो है वो इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम कुछ लफ्ज़ लिखेंगे जो कमेंट्स में मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं या मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताए हैं, मैं उनके नाम लिखना चाहूँगी। एक बच्चा है, उसने कहा कि तैयब लिखें, तो तैयब लिखते हैं। ये तैयब, थोड़ा सा नुक्ता यहाँ से साथ मिल गया, ये थोड़ा अलग करके डालना था। मेरे अगले सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम लिखें। उन्होंने अपना नाम लिख के भेजा है मोहम्मद सुहेब ज़फ़र। तो मैं उनका नाम लिखना चाहूँगी। बहुत प्यारा नाम है, तो इसको बहुत प्यारा ही लिखना है। मोहम्मद ये इसकी बीच की शक्ल का ये है, ये इसके दो नुक्ते ये के, सुहेब ज़फ़र, ये मैंने इसका नाम लिखा है। बच्चों, मैं एक मखसूस ख़तात तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैंने अपनी कोशिश की कि अल्फाज को मखसूस बनावट में डालूँ। मैंने उसकी भरपूर कोशिश की है। ये मैंने सुहेब का नाम दोबारा से लिखा है क्योंकि यहाँ से मुझे इसका जोड़ ठीक नहीं लग रहा था। तो ये मश्क करने से आता है। अगला लफ्ज़ लिखते हैं इस कटी निब के साथ, फ़िज़ान। ये है फ़िज़ान। ठीक है, अब अगला लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं हरमैन। अब एक और लफ्ज़ लिखने के लिए आया था, ये एक बच्ची है, अजवा।
अब हम लिखते हैं, एक बच्ची है बड़ी प्यारी सी, वो मुझे बार बार अपना नाम लिखकर भेजती है, तो उसका तो नाम लिखना बनता है ना। वो बच्ची है अरीज। अरीज का नाम दोबारा लिखते हैं। ये कुछ नाम बनाए हैं। अब इसी तरीके से हम सादा कलम जो कटी निब पेन होता है उसके साथ भी हम लिखते जाएंगे, लेकिन आप इसी तरीके से इसको लिखने की मशक करते जाएंगे तो राइटिंग कटी निब से भी अच्छी आती जाएगी। और इसके साथ, इसके अलावा ये कटी निब मार्कर होता है, इसके अलावा कटी निब पेन होता है, उसके साथ भी इसी तरीके से लिखेंगे। और इसी तरीके से ये वाला एक कटी निब मार्कर होता है जिससे लिखना होता है, तो इससे भी लिख कर देखते हैं हम कुछ अल्फाज। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ये सीधा डाला, ये भी सीधा, ये मलका नस्तलीक लिखा, तो इसकी भी नोक यानी कि इसी तरीके से ऊपर को आएगी, ऐसे तिरछी पकड़ेंगे तो इस तरीके से हम अल्फाज लिखते जाएंगे, तो ये कटीनी मार्कर से लिखने का हो जाएगा। हम इसके अलावा इसकी कुछ इधर हम गोलाई बनाते हैं, यहाँ बे लिखते हैं, जीम लिखते हैं। ये कटी निब मार्कर से थोड़ा मैंने हाईलाइट किया है, इसको थोड़ा मोटा लिया है। दाल लिखते हैं, रे लिखते हैं, ये आगे से थोड़ा सा फीका हो रहा है। अब हम सीन लिखते हैं, और इसी तरीके से स्वाद। ये अल्फाज हम इसी तरीके से कटी निब से लिखते जाएंगे तो हमारी कटी निब मार्कर के साथ भी राइटिंग बहुत अच्छी आती जाएगी। इसके अलावा आप कोई और भी बताइएगा जिसके साथ मैं लिखूं कटी निब से, तो आपको लिखने में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।